जय मसीह की। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से आप सबको स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज की रोटी प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं, एक और नया दिन आपने हमें दिया प्रभु। ये आपका अनुग्रह और करुणा है, हम आज जीवित है। हम अपने समस्त सृष्टियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन जितने प्रियों के पास मेरे आवाज पहुंच रहा है प्रभु, ये प्रिय लोग आशीषित रहे, इनके हर एक कार्य पूरा हो जाए। इसे बढ़कर अपने उद्धारकर्ता के वचनों को समझने के लिए सहायता करे प्रभु। मेरा प्रार्थना है हमारे देश के प्रति जो विपत्ति हैं, जो कष्ट और क्लेश मुसीबत हमारे देश के ऊपर है। अनेक लोग प्रभु आर्थिक चीजों में दुखी है प्रभु, आर्थिक बातों में, समस्याओं में परेशान है। परमेश्वर कृपा करें। हमारे अधिकारी गणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, बल देना प्रभु। राष्ट्र को चलाने के लिए विशेष अभिषेक दे प्रभु। आपके राज्य के विस्तार हो, पापी उद्धार हासिल करने पाए, बीमार चंगे हो, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग स्वतंत्र हो। इस प्रकार परमेश्वर के राज्य हमारे मध्य में स्थापित हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की वचन की मनादी के लिए हम पढ़ते हैं नीति वचन 18वें अध्याय के 21वें वाक्य। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हम सभी लोग एक नहीं तो दूसरे प्रकार अधिकारी है। हो सकता है आप घर के पिता हैं, आप पति हैं, आप स्कूल टीचर हैं, कोई ऑफिस में आप के पास अधिकार है, आप देश चलाने वाले हैं। अगर एक भी व्यक्ति आपके अधीनता में आते हैं, बेशक आपके संतान भी होंगे, आप अधिकारी है। प्रभु सबको एक अधिकार देते हुए इस संसार में रखा। इसलिए जब जो आप चाहते हैं आप अपने मुंह से नहीं कह सकता, क्योंकि वचन में हम लोगों ने पढ़ा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। इसलिए बिना सोचे समझे जो बात आप कहता है उसका आप जवाब देगी, आपका बनता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इसलिए सोच समझ करके हम लोग बात करें। आज के दिन आपके मुंह से, आज से लेकर जो भी बातें आपके मुंह से निकलेंगे, आप सोच समझ करके बात करें। अन्यथा आपके मुंह से निकलने वाले बातों के कारण आपके जीवन में श्राप आ सकता है, नुकसान हो सकता है, आपके कष्ट और क्लेश में पड़ सकता है, दुख में पड़ सकता है। प्रभु के वचन में एक दृष्टांत है। राजा दाऊद, हमें मालूम है उनके जीवन में एक पाप स्वभाव हुआ। उनके प्रजाओं में से, उनके सैनिकों में से एक व्यक्ति जिसका नाम है उरिया के पत्नी को अपना बनाने के लिए राजा दाऊद उरिया का हत्या करवाया। जब परमेश्वर के दास नाथान भविष्यवक्ता राजा दाऊद के पास जाकर के एक दृष्टांत में उनके पापों के विषय में उसे कहता, उसे इस प्रकार एक दृष्टांत दिया। वो दृष्टांत सुन करके दाऊद तुरंत क्रोध में आकर कहा, राजा होने के, अधिकारी होने के कारण वो तुरंत बिना सोचे समझे फैसला सुनाया। कहा उस दुष्ट के ऊपर मृत्यु का दंड आना चाहिए, और उनके चोरी किए हुए एक बकरी के प्रति 4 वापस लौटाए। हम लोग जानते हैं दाऊद कोई भेड़ बकरी का चोरी नहीं किया था, वो उनके सैनिकों में से एक का वध करवाया, उनके पत्नी को अपना पत्नी बनाने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा बात करा, उसके मुंह से निकले हुए बातों के अनुसार हम देखते हैं दाऊद के 4 बच्चों का मृत्यु हुआ। सबसे पहले बत्सिबा से जन्म लिया, पैदा हुआ छोटा सा संतान, एक पुत्र, दाऊद का पुत्र का मृत्यु हो रहा। दूसरा, अबशालोम अम्नोन को मार डाला है। भाइयों की आपस में लड़ाई झगड़ा, कुछ इस प्रकार की बातचीत हुआ, एक पुत्र दूसरे पुत्र को मार डालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं योबाब नाम के व्यक्ति अबशालोम को भी मार डालते हैं। जो हत्या करेगा, हत्या का दंड उसके ऊपर भी आता है। तीसरा पुत्र अबशालोम को भी मार डाला है। उसके बाद हम देखता है अदोनिया, दाऊद का चौथा पुत्र, राजा सुलेमान मार डाला, क्योंकि दाऊद के मुंह से जब वो राजा थे, अधिकारी थे, इस प्रकार कहा, एक बकरी की प्रति 4 को लौटाए, जब जाकर के चोरी का आमीन हालेलुया समाधान होगा। परमेश्वर ने नहीं कहा था। दाऊद पश्चाताप भी कर सकता था, चुप भी रह सकता था, लेकिन बिना सोचे समझे वो बात करा। आज के दिन आपके मुंह से निकलने वाली बातें
आप सोच समझ कर बोलिएगा, प्रभु के वचनों के अनुसार बोलिएगा, आशीष के वचन बोलिएगा। जब आप आशीष के वचन बोलते हैं, जिसके लिए आप आशीष बोलते हैं वो शांति का पुत्र नहीं होगा, आपके शांति और आशीष आपके पास वापस आएगा। प्रभु के लोगों, आज के दिन आपके लिए बड़े आशीष का दिन रहने पाए। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। ये जीव हमारे शरीर के अंगों में बहुत ही छोटा है, लेकिन भव चक्र को आग लगाते हैं। इस प्रकार ये जीव को जिस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए अगर करेंगे, ये जीव के कारण आपके जीवन में बड़े आशीष और उन्नति आएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर, जितने प्रियों ने ये वचन सुना उन्हें आपकी ओर से आशीष मिले, शांति मिले। आज के दिन प्रियों के हर एक कार्य सफल रहने पाए, हमारे देश के ऊपर शांति आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।